नहीं दूंगा, और जो नहीं तो सबके बाद मुझे तो कोई बात करना दोस्तों नमस्कार। 2023 का मामला है। हमारे उदयपुर शहर का गुलाब बाग गार्डन है। गार्डन में कई वर्षों से ट्रेन बंद थी और ख़राब हो गई थी, लेकिन ये देखिए आप जो सामने देख रहे हैं, ये नई ट्रेन है, आ चुकी है। और ये हमारे उदयपुर के इतने सारे पत्रकार हैं, सारे के सारे पत्रकार इस खुशी के मौके पर, क्योंकि ट्रेन तो अभी चलेगी 4-5-10 दिन बाद, या हो सकता है 2-4 दिन बाद, लेकिन उदयपुर के सारे ही पत्रकार इतने, क्योंकि ये खुशी का मौका है, इसलिए उदयपुर के सारे पत्रकार आए हुए हैं। आप देखिए, और ये तो हो गए डिब्बे, ये सारे हमारे उदयपुर शहर के पत्रकार हैं, चाहे वो जी न्यूज़ हो, उदयपुर न्यूज़ हो, तारिक 90 न्यूज़, ये यूनुस खान हो, ये जितने भी लोग हमारे उदयपुर शहर के पत्रकार हैं, जो मनोहर जी चौधरी गैराज समिति के अध्यक्ष हैं, इन पत्रकारों से मिल रहे हैं। और इधर देखिए, इधर भी पत्रकार खड़े हुए हैं। ये क्रेन है, एक क्रेन वो उधर है। क्रेन इसलिए कि ये सामने देखो आप, मनोहर जी चौधरी, आपसे मैं गैराज समिति के अध्यक्ष से भी चाहूँगा कि आप हमारे साथ आवें। और ये देखो, ये जो इतना लंबा ये पूरा इंजन है, ये है रेल का इंजन। तो मनोहर जी भाई साहब, बिल्कुल बहुत लंबी चौड़ी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात के लिए कि आपकी गैराज समिति ने, हमारे नगर निगम उदयपुर ने, हमारे के इसलिए कि मैं भी आपके साथ पार्षद हूँ, आपकी गैराज समिति के द्वारा ये बहुत बड़ा एक उद्घाटन होगा। इस उद्घाटन में कौन आएंगे, कब उद्घाटन होगा, और ये जो आप देख रहे हैं बॉस कि ये 2-2 क्रेनें लगेगी। फिर उसके बाद में यहीं से मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो पटरी है देखिए आप, नई नई पटरी है बिल्कुल सॉलिड वाली, इस पटरी के ऊपर इस इंजन को उतारा जाएगा। फिर बाद में उद्घाटन करेंगे। तो आदरणीय मनोहर जी भाई साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बताइए, आप इसके बारे में, रेल के बारे में, इंजन के बारे में। ये जो हमारे पीछे इंजन है, और जो अरावली एक्सप्रेस के नाम से पहले गुलाब बाग में सन 1968 के बाद में ट्रेन चलती थी, उस ट्रेन को चेंज करते हुए पहली बार हमने बिल्कुल ही अलग ही प्रकार की ट्रेन और अलग ही प्रकार के डिब्बे किए हैं। इस ट्रेन का नाम भी हमने महाराणा प्रताप एक्सप्रेस रखा है। जो पहले अरावली थी उसका नाम चेंज करके हमने महाराणा प्रताप एक्सप्रेस रखा है। और ये इंजन है, ये पूरी हमने काकरिया अहमदाबाद में जो ट्रेन चलती है उसी डिजाइन के साथ में हमने इसको लाए हैं, और पूरी हेरिटेज के आधार पर डिब्बे बनाए गए हैं जो हेरिटेज स्टाइल के हैं। और हम आज 4-4:30 बजे इस ट्रेन का ट्रायल कर रहे हैं, और ट्रायल करने के बाद में कल हमारी ये रहेगा कि हमारे जो राज्यपाल है असम के, माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, उनके कर कमलों से इसका हम शुभारंभ करने की विचार कर रहे हैं। और आज अभी 4-4:30 बजे महापौर जी यहाँ पर आएंगे और वो भी देखेंगे, और उसके बाद ट्रायल हो जाएगी। उसके बाद हमारा कल का कार्यक्रम तय होगा, और निश्चित रूप से 100 हम ये है कि कल ये ट्रेन शुरू हो ही जाएगी। और उसके बाद जो छोटे मोटे कार्य और रहेंगे वो हम डे टू डे करेंगे। मगर इसके साथ एक खुशखबरी और भी है, कमल तलई में भाई साहब हम नावें उतार दी है आज। अच्छा। और वहाँ पे भी नावें अंदर उतारने के बाद में उनको भी इसी के साथ में कल उसका शुभारंभ करेंगे। अच्छा, तो ये कमल तलई का और रेल का, जो मैंने सुना है कि दोनों एक ही पार्टी का ठेका है, या इन दोनों का एक ही टेंडर है? एक ही टेंडर है, एक ही कॉन्ट्रैक्टर है। शिवा कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी है, उसने इसका लिए हैं। इसके मालिक मेघराज सिंह जी हैं, जो बहुत बड़े उद्योगपति और, अच्छा, वही मेघराज जी जो अपन, अरे यार ये तो गजब हो गया। चलो, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन हमारे उदयपुर को ये एक नई सौगात जाएगी, कई सारे लोग देखेंगे। और भी कोई आपके सुझाव हो तो हमें बतावें उदयपुर वासियों के लिए, कि कैसे उदयपुर वाले कब आएंगे, 24 घंटे चलेगी या कोई टाइम टेबल रखोगे? इसका एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये गाड़ी में हमने 3 टिकट रखे हैं। बच्चों के लिए 35 रुपया है, और वयस्क आदमियों के लिए, महिलाओं के लिए 50 रुपये, जो लोकल लोग हैं जो हिंदुस्तान के हैं, और जो विदेशी कोई पर्यटक है उसके लिए 100 रुपये रखा है।
तो ये अभी फ़िलहाल इसका टिकट रखा है, इसका और रिवाइज कर सकते हैं इसका टिकट के मामले में। मगर बच्चों का हमारा ये है कि उन्हें सबसे कम पैसों में उनकी यात्रा कर रही है। बच्चे की उम्र कितनी होगी भाई? तो 12 साल तक तो हमने इसको फ्री कर रहे हैं। 12 साल का बच्चा फ्री? 12 से 18 साल के बीच का हम टिकट लेंगे, जो आएंगे बच्चे स्कूल के, तो उसके हम करें। 12 साल 10 साल के बच्चे का कोई टिकट नहीं है? अभी तो यही है, अभी तो हम यही कर रहे हैं। मगर कंपनी कह रही है कि इसको 6 साल के तक के ही करो, कि हर जगह 6 साल तक का ही फ्री होता है, तो हम उसको 6 साल पे विचार। देखो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अगर आपके 8 साल का 10 साल के 2-3 बच्चे भी हो तो माँ बाप आराम से अपना टिकट देकर बैठ सकते हैं। यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे प्लेन में भी होता है 2-2.5 साल के बच्चा फ्री होता है, ट्रेन में 6 साल का बच्चा फ्री होता है। तो ट्रेन में 6 है, तो यही कह रहे हैं कंपनी वाले, इसको 6 साल का करो, वैसा हमारा थोड़ा सा ठीक रहेगा, तो इसका ये होगा। दूसरा, वहाँ पे भी नाम में भी वैसा किराया है जो 50 रुपया 100 रुपया है वहाँ पे बच्चा फ्री? वहाँ पे बच्चा फ्री नहीं है वो तो टिकट है। ठीक है, रेल के लिए बच्चा फ्री है भाई, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और आइए देखिए, ये बिल्कुल नई गिट्टी है, ये ट्रेन है, और जहाँ से भी सड़क है तो वहाँ पर ये टाइल्स लगाई हुई है, फ्लोर टाइल्स है, जो यहाँ से यहाँ, जैसे ये पूरा रोड भी है तो यहाँ से क्रॉसिंग हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि पुराने ज़माने में तो शायद लकड़ी के गटर होते थे, लेकिन ये कैमरामैन से चाहूँगा कि ये जो गटर बताओ, ये जैसे अपने ब्रॉड गेज की जिस तरह से पटरियाँ होती है, ब्रॉड गेज के जिस तरह से ये पिलर होते हैं, उस तरह से मजबूत बनाए गए हैं कि इनको आने वाले टाइम में कोई ज़्यादा मेंटेनेंस मेरे ख्याल से ठेकेदार जी को नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ये इस रेल के जहाँ मान लो पटरी उखड़ जाएगी, हिल जाएगी, तो उसका कौन, उसका नगर 20 साल का इसको कॉन्ट्रैक्ट है। 20 साल में इसमें कोई भी नुकसान होता है, कोई भी होता है, समस्त उसको ही करना है मेंटेनेंस, इस ठेकेदार को। दूसरा, मैं पब्लिक को बताना चाह रहा हूँ, इसमें नगर निगम की एक फुट्टी कौड़ी नहीं लगी इसमें, और सब पैसा कॉन्ट्रैक्टर का है। उसी के ट्रेन का पैसा है, जो 5 करोड़ की ट्रेन आई है वो भी उसी की है, पटरियाँ बिछाई जो उसी की है। और हर साल हमें उसको 26 लाख रुपए नगर निगम को देने हैं, और हर साल 10% बढ़ता जाएगा। अच्छा, नगर निगम के एक हिसाब से इनकम हो गई है, इनकम हो गई, बिल्कुल 26 लाख रुपए साल की इनकम हो गई। साल के 26 लाख रुपए ये रेल से इनकम होगी, और 10% हर साल बढ़ेगा। अगर उसके ट्रेन वाले के ग्राहक नहीं भी आवे तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो मिलेगा ही मिलेगा पैसा। 26 लाख रुपए पूरा मिलेगा। और ये सब मेंटेन उनको करना है, हमारा इसमें कुछ नहीं रहेगा, हमें तो बस सूखा 26 लाख रुपए मिलेगा। तो दोस्तों, उदयपुर वासियों, हम उदयपुर वालों की भी ड्यूटी है कि इस गुलाबबाग में जरूर आवें और इस ट्रेन में बैठें। नहीं तो क्या होगा, आदमी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लेके आता है, जब उसको सवारी नहीं मिलेगी तो उसको बड़ी दिक्कत आएगी, तो आगे पीछे वो फिर इस तरह के ये बढ़िया ट्रेन को लेकर कहीं चला जाएगा। तो ऐसा मौका न दे। उदयपुर वालों की भी ड्यूटी है कि वो घूमने आवें, अपने बच्चे बच्ची को घुमावें। और गुलाबबाग, जैसे हम फतेह सागर जाते हैं, पिछोला लेक देखने जाते हैं, तो गुलाबबाग भी अपने बच्चे बच्ची को लेके आवे। तो आप देखिए, ये सारी बड़ी बड़ी क्रेनें आई हुई है, तो उसके वीडियो भी आ जाएंगे किस तरह से उतारते हैं। बट बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर जी भाई साहब, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पूरी नगर निगम को धन्यवाद। आपके आप भी पार्षद हो, और ये आपके ही मार्गदर्शन में काम हुआ है। हाँ, चल रहे हो, अपने सबके मार्गदर्शन है। महापौर जी को भी धन्यवाद, निगम को धन्यवाद, पूरे कर्मचारियों को थैंक यू। ये बहुत यार, इसके टोटल कितने डिब्बे हैं इस रेल में? 4 डिब्बे हैं। तो 2 तो यहाँ पड़े हुए हैं, 2 पहले स्टेशन पे चले गए। तो अब ये आप लोग क्या कर रहे हो उसको? ये अभी इसको सेटिंग कर रहे हैं, इसको सेट कर रहे हैं। ये देखो सेटिंग कर रहे हैं। लगाओ धक्का, हंसा, जोर से बोलो साहब, जोर से। हैं क्या वो नहीं हिलता है? बहुत भारी 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 है साहब, क्योंकि
स्पीड से चलेगी तो वजन होगा, तभी तो ज़्यादा उचकेगी नहीं, इसीलिए भारी बनी होगी। हाँ, एक बार हिलने चल जाएगी, इसके बाद चल जाएगी। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एक दो आशीष क्रेन सर्विस, है आशीष क्रेन सर्विस है। आशीष क्रेन, हाँ, ये क्रेन है ना। अच्छा, वेरी गुड। आप ऑपरेटर हो? हाँ जी, क्या नाम है? राकेश। कितना वजन उठा सकती है तुम्हारी ये क्रेन? ये 8 टन तक। 8 टन? हाँ। तो अच्छा, 2 क्रेनें मिलके फिर इस इंजन को उठाएगी? ये क्या टूट नहीं जाए, इसलिए हम इसके 2 ओके 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 ओके, धन्यवाद। ये देखिए हमारे अविनाश जी जा रहे हैं। कई अविनाश जी, कई हाल चाल है? बस आनंद में साहब। ये हमारे आजकल फर्स्ट इंडिया, जी जी मेरे साहब। ये जी के हैं, अविनाश जी श्रीमाली हैं। अविनाश जी, कोई 2 शब्द कहिए कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपने भी खबरें तो चलाई थी कि कब ट्रेन आएगी। मतलब गुलाबाग की पहचान है यहाँ की ट्रेन, और लंबे समय से बंद थी, और लगातार नगर निगम का प्रयास जो है वो रंग लाया। पहले पटरी खराब थी, ट्रेन के डिब्बे पलट गए क्योंकि लोगों की जान को खतरा था, तो ऐसे में खबरें हमने भी दिखाई ताकि लोग घूमने आए और सुरक्षित रहे। इस मकसद से ये ट्रेन शुरू हुई है, तो बहुत नगर निगम को गुड। बधाई। आपका नाम सोहिल जी? जी सर मैं मतलब अगर अपने बचपन का वक्त याद करूं तो हम लोगों के अंदर भी काफ़ी एक्साइटमेंट होता था कि गुलाब बाग में यहाँ आते थे, ट्रेन में बैठते थे, नज़दीक में ही मकान है, तो कज़िन्स वगैरह आते थे तो हम ट्रेन में ट्रैवल करते। फिर बीच में काफ़ी समय ऐसा आ गया कि ट्रेन कई बार हादसे हो रहे हैं। उसके बाद अब जब इतने लंबे समय से इस ट्रेन को लाने की बात चल रही थी, आज फाइनली आ गई और सामने मौजूद है और चलने वाली ट्रैक पे, तो बहुत एक्साइटमेंट है, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इसको हमारे साथी न्यूज़, क्योंकि पहले 24 न्यूज़ चैनल राजस्थान पत्रिका में थे, कमल जी वसीटा। ये भी सब बहुत खुशी की बात है कि उदयपुर में एक बार कई सालों बाद जो है कि बच्चों की ट्रेन शुरू होने वाली है। ऐसे में जो उदयपुर के जो छोटे बच्चे और जो यहाँ के जो पुराने लोग हैं, उनकी भी इच्छा थी कि ये ट्रेन फिर से दौड़े, और नगर निगम का प्रयास काफ़ी सराहनीय, और सभी ने मिलकर जो दौड़वा की जो मेहनत की है वो रंग ले आई, और कल से शायद ये ट्रेन वापस चल पड़ेगी। ऐसे में सभी को एक बार सभी को बधाई। वेरी गुड। कई सारे हमारे पत्रकार और सांप पकड़ने वाले चमन सिंह जी भी राठौड़ भी है, हमारे साथ पत्रकार भी हैं। चमन सिंह जी, 2 शब्द कहिए। भाई साहब, जैसे कि मेरे बचपन में मैं बिल्कुल गनोघाट पे ही रहता था मैं, और बचपन में यहाँ पे रेल में खूब घुमा करते थे, लेकिन बीच में जो है रेल बंद हो गई थी, उस कारण से गुलाब बाग जो करीब करीब वीरान होने लगा था। आज वापस रेल देख के बड़ी खुशी हुई है। जो 50 साल पहले जो रेल यहाँ चलती थी वो दिन वापस देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक हमारे किडनी केयर जो कि राठौड़ साहब हैं, और जितेंद्र सिंह जी राठौड़ नाम है इनका। किडनी केयर एक तो सबसे बड़ी, क्योंकि आप यूँ तो गुलाबाग का ध्यान रखते हैं, सामाजिक काम करते रहते हैं, ख़ास तौर से आपको बधाई। और ये किडनी में आप क्या काम करते हैं और क्या संस्था है? सर, आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक विकास के नाम पर जहाँ जहाँ देखो, जब जब देखो, हर चुनाव में हमें मूर्ख बनाया गया है। और उदयपुर में देखा जाए तो चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ तक कि आज 70 साल के बाद में भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है। मेरा संकल्प है कि उदयपुर में किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना हो, क्योंकि मेरा बेटा किडनी प्रॉब्लम से डेथ हुई थी। तभी से मेरा संकल्प था कि आने वाले तो आते हैं और जाते हैं, मगर जो कमियां उदयपुर में है किडनी के इलाज के संबंधित, वो उन कमियों को पूरा करना, इसी कर्म में 2007 से लगा हुआ हूँ। जनाना हॉस्पिटल के सामने जो बिल्डिंग बनी है, उसी में हमारा किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट आने वाला है, और बहुत जल्दी हम उदयपुर में किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट चालू करेंगे और पहला किडनी ट्रांसप्लांट उदयपुर में करवाएं। तो अब तक जैसे कि क्योंकि देश को आज़ाद हुए तो 70 साल हो गए जी। हैं, हमारा उदयपुर महाराणा भोपाल चिकित्सालय भी बहुत बड़ा है, जी। और किडनी का ट्रांसप्लांट उदयपुर में नहीं होता है। तो अब तक जैसे ऐसे कोई मरीज आ भी जाते हैं, मरीज तो आते ही हैं, हाँ। तो वो कहाँ जा सकते हैं? वो सबसे ज़्यादा गुजरात जाते हैं, और अहमदाबाद HL त्रिवेदी किडनी हॉस्पिटल नडियाद के अंदर, और अदर स्टेटों में जाके अपना महंगा इलाज कराकर 12 लाख रुपए 15 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद फिर अपना वहाँ इलाज करवाते हैं। मगर उसके बावजूद हर महीने दवाई लेने जाना आना, वो एक इतनी बड़ी प्रताड़ना चलो, है। इसके लिए तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप समय समय पर
जी प्रशासन से, नेताओं से मिलकर अपने स्टेटमेंट अखबारों में भी देते हैं और प्रशासन से भी मिलते हैं। आज तो ये रेल का मामला, मैंने तो इसलिए ऐसे ही पूछ लिया कि सबसे बड़ी चीज़ तो काम तो आप वो कर रहे हो, तो ये गुलाबाग में रेल चलेगी, इसके लिए शुभकामना। जी जी, बधाई आपको भी, उदयपुर को भी बधाई। और जो उदयपुर को जो बच्चों में और उदयपुर के जो आने वाले पर्यटकों को जो अपेक्षा थी, आज वो अपेक्षाएं पूरी हुई है। और आने वाले कल हमें हो सकता है हमारे गुलाब जी भाई साहब हमें एक नई सौगात दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सिंह जी, चमन सिंह जी, देवड़ा। और ये ट्रेन अब चल जाएगी बहुत जल्दी। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।